तुला राशि 2026 में आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं। कोने में पड़ी हुई ये तीन चीज़ें तुरंत घर से बाहर फेंक दो, वरना तलाक, अकाल मृत्यु, कंगाली, ये सब कुछ हो सकता है। आज की ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के कोनों में कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हुई हैं जो आपके हंसते खेलते घर को धीरे धीरे करके स्मशान की तरफ खामोशी और नकारात्मकता में ढकेल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लाए, ना कि आर्थिक तंगी, कलेश और भुखमरी लाए, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी आप स्किप मत करना, क्योंकि साल बदलने का मतलब सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं होता है। जैसे ही नया साल आता है, पूरी सृष्टि की ऊर्जा भी बदलती है। हमारे आसपास का वातावरण बदलता है और उसका सीधा असर उन चीज़ों पर पड़ता है जो हमारे घर के अंदर रखी हुई हैं। देखिए, घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और पत्थर का ढांचा ही नहीं होता है। हम जिन चीज़ों को अपने घर में जगह देते हैं, वही हमारे घर की आत्मा बन जाती हैं। हर एक छोटी से छोटी सुई से लेकर के बड़े सोफे तक हर चीज़ की अपनी एक तरंग होती है, एक कंपन होती है। अगर वो कंपन पॉजिटिव हुई तो आपकी किस्मत चमक जाती है, लेकिन अगर वो कंपन नेगेटिव हुई, नकारात्मक हुई, तो यकीन मानिए आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, पैसा आपके हाथ में कभी नहीं टिकेगा। क्या आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि अचानक पैसों की तंगी आ रही है? पहले पैसा आता था, पहले बरकत रहती थी, लेकिन अब जैसे सब कुछ रुक सा गया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कर्जा आपके सर पर बढ़ रहा है और इस वजह से आपको रात को जल्दी नींद नहीं आ रही है और हर समय मन में एक अनजाना सा डर बना रहता है कि क्या कल हम अच्छे से जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? परिवार में छोटी छोटी बातों पर महाभारत शुरू हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाऊं या कोई बड़ा अनुष्ठान कराऊं, लेकिन रुकिए, समस्या आपकी कुंडली में नहीं छिपी है, आपके घर के माहौल में छिपी हुई है। आपने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें घर में पाल रखी हैं जो आपकी किस्मत के दरवाज़ों पर ताला लगा रही हैं। आज मैं उन तीन मुख्य चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिन्हें आज और इसी वक्त आपको अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आप इन्हें बाहर निकाल देते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन से आपको चमत्कार जैसा दिखने लगेगा। आपका घर जो अशांत हो चुका है, वो फिर से मंदिर जैसा पवित्र और खुशहाल बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग भी माता रानी पर सच्चा विश्वास रखते हैं, वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि के साथ जय माता दी जरूर लिखें। आज आपका कोई ना कोई काम जो अटका हुआ है वो जरूर पूरा होगा। पहली चीज की बात करते हैं तो पहली चीज है बिना जोड़ी के या टूटे हुए जूते चप्पल। तुला राशि वालों, शुक्र आपका स्वामी है जो सुख, सुविधा और सुंदरता का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि का संबंध हमारे पैरों और जूतों से होता है? अक्सर हम क्या करते हैं, कोई महंगा जूता खराब हो गया या चप्पल टूट गई तो हम उसे फेंकते नहीं हैं। हमें लगता है कि कभी गार्डन में काम करते वक्त इसको पहन लेंगे या मोची से ठीक करवा लेंगे या घर में ठंडियों में पहन लेंगे, और वो टूटा हुआ जूता महीनों तक किसी कोने में पड़ा रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक चप्पल खो जाए तो दूसरी घर में पड़ी रह जाती है। उसका जोड़ा टूट गया है, हट गया है, जोड़ा खो गया है, फिर भी एक ही अकेली चप्पल पड़ी हुई है। ये जो बिना जोड़ी की चीज़ें होती हैं ना, और ये जो टूटे फूटे जूते होते हैं, ये सीधे आपकी जो आपके डिसीजन लेने की क्षमता होती है, आपके
निर्णय लेने की क्षमता उस पर हमला कर देती हैं। क्या आपने गौर किया है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं? छोटा सा फैसला लेने में भी आपको 100 बार सोचना पड़ता है। ये उसी टूटी हुई सामान की नकारात्मकता है। 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये छोटी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी जूता चप्पल है जो फटा है, टूटा है या जिसका साथी खो गया है, मतलब जिसका जोड़ा खो गया है, तो उसे आज ही बाहर निकाल दीजिए। इसे किसी को दान भी ना करें, क्योंकि खराब चीज़ दान करना और भी ज़्यादा बड़ा पाप होता है। इसे विसर्जित करें या कचरे में डाल दें। तुला राशि के लिए कुछ विशेष उपाय भी हैं, वो आपको अवश्य अपनाने चाहिए। अपने जूते चप्पल के स्टैंड को हमेशा साफ रखें। ये होता नहीं जूता चप्पल जिस पे हम रखते हैं, जहाँ रखते हैं जूते चप्पल का स्टैंड बनाते हैं, या बहुत से लोग कई खाली जगह पर ही ऐसे जूते चप्पल रख देते हैं घर के, तो उस जगह को या स्टैंड को आप हमेशा साफ रखें। और हो सके तो शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को नए जूते चप्पल का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। इससे आपका शनि बहुत मजबूत होगा और करियर में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है किसी अनजान या नकारात्मक व्यक्ति से ली गई धातु की कोई चीज़। अक्सर हम भावनाओं में बह करके या किसी के कहने पर कोई अंगूठी, कोई ताबीज, पुराना सिक्का या धातु का कोई टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं। कभी किसी मंदिर के बाहर कोई मिल गया, कभी घर पर कोई साधु वेश में आया और उसने आपको कुछ दे दिया। आप परेशान थे तो आपने वो रख लिया। लेकिन अगर ऐसा किया है तो सावधान। साल 2026 में धातु यानी कि मेटल ऊर्जा का सबसे बड़ा कंडक्टर होने वाला है। कंडक्टर मतलब जिसके जरिए, जिससे हो करके ऊर्जा जाती है। अगर वो चीज देने वाला इंसान सही नीयत का नहीं था या उनके खुद के जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कपट था, तो उस धातु के जरिए उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी निगेटिविटी आपके घर में चली जाएगी। पूरी की पूरी उसके जरिए आपके घर तक आ जाएगी। जैसे पानी का पाइप होता है, वहाँ से पानी बहता चला आता है, ऐसे इस जो धातु का सामान है इसके जरिए वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बहती हुई चली आएगी। क्या आपको रात में अजीब सपने आते हैं? बिना बात के कभी घबराहट होती है? चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं? वो ताबीज या अंगूठी शायद आपके लॉकर में या किसी मंदिर के कोने में, कहीं भी घर में किसी सुनसान जगह पर घर में पड़ी होगी, जिसे आप फेंकने से डर रहे हैं कि कहीं अपमान न हो जाए। पर मेरी बात याद रखना कि अपमान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फेंका नहीं तो आपका समाज में अपमान जरूर होगा। जो चीज़ आपकी शांति छीन ले वो ईश्वरीय चीज़ नहीं हो सकती। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसी किसी भी संदेहास्पद चीज को गंगा जल में धो करके या किसी बहती हुई नदी में जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। तीसरी चीज है पुरानी रद्दी और बेकार कागज। हम सबको आदत होती है कि पुराने बिल, पुरानी शादियों के कार्ड, अखबारों का ढेर या पुरानी डायरी हम संभाल कर रखते हैं, जिनमें हमारे पुराने दुख या हमारी अधूरी इच्छाएं लिखी होती। तुला राशि वालों के लिए ये जो ब्रह्मांड है, जो स्पेस है, आसमान है, आकाश है, बहुत जरूरी है। अगर आपका घर कागज की रद्दी से भरा हुआ है तो आपका दिमाग भी विचारों की रद्दी से भर जाएगा। आप कभी भी सही चीज सोच ही नहीं पाएंगे। आप जो सोचेंगे आपको लगेगा बहुत अच्छा, वो होगा गलत। आप करने जाएंगे सही सही चीजें हो जाएंगी गलत। तो ये सब आपके जीवन में चलता रहेगा।
पुराने कागज आपके बीते हुए कल की ऊर्जा को पकड़े हुए रहते हैं। ये आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। आप वही गलतियां बार बार दोहराएंगे जैसे आपने पहले कर रखी होगी। आपके पास पैसा आने के रास्ते खुलते तो हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो रास्ते बंद हो जाते हैं। 2026 में अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पुरानी रद्दी को बाहर निकाल दीजिए। जो कागज काम के नहीं हैं उन्हें जला दीजिए या कबाड़ी को दे दीजिए। घर को जितना हल्का रखेंगे आपका मन उतना ही हल्का रहेगा। चौथी जो चीज है वो है टूटा हुआ कांच या दरार वाला आईना। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आईने में हल्की सी दरार आ गई, हमें लगता है कि काम तो चल ही रहा है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा घर के सदस्यों के बीच दरार अवश्य पैदा कराएगा। आप 2-3 महीने रख के देख लेना, घर के सदस्यों में आपस में पटनी बंद हो जाएगी। वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। खास करके तुला राशि के जो जातक हैं, जो रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उनके लिए टूटा हुआ कोई भी कांच का टुकड़ा खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। अगर आपके बेडरूम या लिविंग रूम में कोई ऐसा शीशा है जो धुंधला पड़ गया है या जिसमें दरारें आ गई हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में आग लगा सकता है, बिना वजह के झगड़े करवा सकता है, शक और दूरी आपके जीवन में पैदा करवा सकता है। आज ही अपने घर के हर आईने को चेक कीजिए। अगर दरार है तो उसे तुरंत बदल दीजिए, रखिए मत अपने घर में। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है खंडित पड़ी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें। हमारे मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, सम्मान होता है और बहुत ही सच्ची भावना भी होती है। अगर कोई मूर्ति हाथ से गिर करके थोड़ी सी टूट जाती है तो हम उसे फेंक नहीं पाते, क्योंकि हम सम्मान करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो भगवान है, इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि खंडित मूर्ति की पूजा कदापि नहीं की जाती। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को सोखने लगती है। अगर आपके पूजा घर में कोई ऐसी मूर्ति है जिसका कोई कोना टूट गया है या कोई तस्वीर है जो फट गई है या जिसका रंग उड़ गया है, तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पेड़ के नीचे रखाएं या जल में, आप बहते हुए जल में प्रवाहित करा दें या खुद जाकर के कर दें। जब आप अपने मंदिर को साफ और सुंदर बनाए रखेंगे तभी ईश्वरीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और धन दौलत आपके घर में बरकरार रहेगा। चूंकि आप तुला राशि के हैं, आपका जीवन संतुलन पर टिका हुआ है। साल 2026 में खुद को और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय जरूर करें। ये उपाय मैं बता रहा हूं, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका पूरा साल बहुत ही खुशनुमा जाए, बहुत ही तरक्की आपको देखने को मिले। पहला जो उपाय है वो है सफेद वस्तुओं का दान। शुक्रवार के दिन चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान कीजिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बलवान बनेगा और घर में सुख शांति आएगी। दूसरा जो उपाय है वो है उत्तर पूर्व दिशा की सफाई। अपने घर के ईशान कोण, जो नॉर्थ ईस्ट होता है कोण, इसको हमेशा खाली और साफ रखिए। यहां एक पीतल के बर्तन में साफ पानी भरकर रखिए और रोज उसे बदलते रहिए। इससे धन का आगमन बढ़ेगा। अगली जो चीज है वो है सुगंध का प्रयोग। तुला राशि को खुशबू बहुत पसंद होती है। अपने घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाइए, चंदन की अगरबत्ती जरूर जलाइए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर छोड़ करके भाग जाती हैं
और अगला जो उपाय है वह है नमक के पानी का पोछा लगाना। दोस्तों, हफ्ते में कम से कम एक बार, खास करके शनिवार को, और अगर हो सके तो कम से कम 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और फिर पोछा लगाइए। इससे पूरे घर की दरिद्रता, गरीबी, रुपए पैसे की दिक्कत, ये सब छूमंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगला जो उपाय है बहुत ही जरूरी है, और वो उपाय है पशु पक्षियों की सेवा करना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय को हरा चारा खिलाइए और पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखिए। इससे आपके अटके हुए कानूनी काम या संपत्ति के विवाद सुलझ जाएंगे। और मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है, लेकिन हम उस समाधान को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमारे अंदर और हमारे घर में ही छिपी हुई है। तांत्रिकों और ढोंगी लोगों के पास जाकर के अपना पैसा और समय बर्बाद मत कीजिए। बस ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, जो छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं, वो आप जरूर कीजिए। 2026 में चमत्कार बाहर से नहीं होगा, आपके घर के अंदर से होगा। जैसे ही आप इन फालतू चीजों को घर से बाहर निकाल देंगे, आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। घर के लोगों में प्यार बढ़ने लगेगा, और जो पैसा अब तक रुक रुक कर आ रहा था वो बहुत तेजी से आने लगेगा। पैसा आपके घर में दिखने लगेगा। याद रखना, आपकी किस्मत आपके हाथों में है। समय रहते संभल जाइए और इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा साल बना लीजिए, और पूरी तरह से आप जीवन में सेटल हो जाइए। क्या पता आपको ये वीडियो देख करके ही भगवान वो संदेश दे रहे हों कि अब आप अपने जीवन में चीज़ों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। भगवान ने आपको एक और मौका दिया है, तो इसको आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। भगवान के लिए ही सही, लेकिन आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अपने कर्मों को बहुत ही अच्छा पवित्र रखिए, जिससे कभी कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। क्योंकि असली सम्मान, अपनी नज़र में सम्मान तभी है, भगवान की नज़र में सम्मान तभी है जब आपके कर्म सही हैं, जब आप अपनी नज़रों में सबसे अव्वल हैं, जब आपके नज़र में नज़र चुराने वाली कोई बात नहीं है, नज़र मिलाने वाली बात है। आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी को गलत निगाह से नहीं देखा। तो जब ऐसे कर्म, ऐसी अंतरात्मा आपकी हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि जीवन आपका खुशनुमा हो चुका है। आप जीवन में जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वहाँ की मिट्टी भी सोना बनने लगेगी। ये आप करके देख लेना, फिर मुझे बताना। जितने लोगों ने मेरी ये बात मानी है, आज वो सफलता के रास्ते पर अपने घोड़े को सरपट दौड़ाए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आप भी करके देखिए, कर्मों पर अपने ध्यान दीजिए, कभी किसी का गलत मत सोचिए, गलत मत कीजिए। सही गलत आप सब लोग जानते हैं, बस जो सही चीज़ें हैं उनको करते जाइए, जो गलत चीज़ें हैं उनको छोड़ते जाइए। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।